में बात रखी। मैं सबसे पहले राजस्थान के मुख्यमंत्री जी को इस बात का धन्यवाद दूंगा कि जन भावना का हुआ सम्मान, कि आपने वो काम किया इस राजस्थान की जनता के लिए। एक समय था कि देश की आज़ादी के बाद हिंदुस्तान का निर्माण हुआ, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने जो काम किया, उसी तर्ज पर जब सुखड़े जी ने राजस्थान का नया राजस्थान बनाने का निर्णय लिया, तब एक हिस्टोरिकल काम हुआ। हम पढ़ाई पढ़ते थे, 25-26 जिले ही बनाए जाए, परीक्षा में आते थे। उसके बाद रेवेन्यू इकाइयों का गठन हुआ, जनसंख्या बढ़ती गई लगातार, लेकिन जिस अनुपात में जनसंख्या बढ़ी उस अनुपात में राजस्व इकाइयों का गठन नहीं हो पाया। उसी का परिणाम यह रहा कि आम लोगों को न्याय या प्लानिंग सरकार की सुलभ आम लोगों तक पहुंचे, उसमें काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आपने वो काम किया। मैं आपको तय दिल से राजस्व विभाग ने आम राजस्थान की जनता की तरफ से धन्यवाद दूंगा। आपने इंदिरा जी की तरह ही राजस्थान का इतिहास नया ही नहीं, भूगोल भी एक बदला कि स्ट्रक्चर का, और 19 जिले और 3 संभाग दिए। इसके लिए आम लोगों को बहुत बड़ा फायदा होगा आने वाले समय में। आपने यही नहीं, 4.5 साल में हमारे रेवेन्यू विभाग के आम लोगों को सुलभ न्याय हो, उसके लिए 125 नई उप तहसीलें बनाई। केवल वही नहीं, आपने 85 तहसील बनाए, 35 उपखंड बनाए, आपने 1,500-1,200-1,300 लगभग हमारे नए राजस्व गांव बनाए, आपने 13 एडीएम बनाए। केवल यही नहीं, इसके साथ आपने 1,000 से ज़्यादा नए पटवार मंडल बनाए। ये एक दूर सोच, लंबी सोच का ही परिणाम है। आने वाले समय में परिसीमन जब होता है तो रेवेन्यू इकाई को ही एक माध्यम माना जाता है, मुख्य परिसीमन आयोग का। और जब हिंदुस्तान में अलग अलग राज्य बनाए गए, कई राज्य छोटे बने, कई बड़े बने, लेकिन भौगोलिक दृष्टि से राजस्थान बड़ा राज्य था, उस अनुपात में राजस्व का विस्तार नहीं हुआ। उसका परिणाम आगा 300 किलोमीटर तक एक आदमी न्याय लेने के लिए जिला हेडक्वार्टर पर जाता था। लगभग औसत 25 लाख की आबादी आम जिले की हुआ करती थी। 1200 लगभग वर्ग किलोमीटर के माध्यम से लोगों का क्षेत्रफल था जिलों का, जिसका परिणाम एक आदमी एक दिन भर में जाकर सुबह तक वापस नहीं आ पाता था। ऐसी परिस्थितियां राजस्थान के जिलों में थी। लेकिन मैं धन्यवाद दूंगा कि आपने एक इतना बड़ा निर्णय लिया, हर विधानसभा के पटल पर आम लोगों की भावना को ध्यान में रखते हुए कमेटी का गठन किया, जिले बनाए। मैं आपकी लंबी उम्र की कामना करता हूं, आपका स्वास्थ्य सही रहे, शानदार राजस्थान को एक नया राजस्थान बनाने का काम किया। मैं मीडिया के साथियों को कहूंगा कि आज राजस्थान उन जिलों में आया जहां पे 5 लाख लगभग हमारी आज जो 15.5 लाख की आबादी औसत पर हमारे जिले का गठन हो गया। लगभग हमारा 5,268 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल के आधार पर हमारा जिलों का गठन होगा। एक बहुत बड़ा अंतर था जिसको पाटने का काम किया। प्लस माइनस सब आते हैं, लेकिन इस जिलों का गठन इस कमेटी के माध्यम से आपने जो माना आम लोगों की भावना को, इसमें आपने, हम कई राजनेता हमारी सुविधा के आधार पर हम चाह रहे, लेकिन आपने जो कमेटी की बात को रखा, कई और इस तरह से रखा और इस तरह से लोगों को राहत दी कि जन्मों जन्मों तक याद करने का काम। मैं बहुत धन्यवाद दूंगा आपको इस मौके पर कि आपने शानदार वो काम किया। इस इतिहास में, इस जन्म में ये इतिहास तो बनाई, भूगोल भी आपने बना दिया। इसके साथ ही आज जो परिस्थिति चीफ सेक्रेटरी महोदय बता रही थी, बहुत बड़ी लैंड ऑर्डर की प्रॉब्लम होती है। कई लोग राजनीतिक फायदे के लिए जानबूझ के झगड़े करवाते हैं, कलेक्टर एसपी पहुंच नहीं पाता शहर की घनी आबादी के अंदर। तो आज जब कलेक्टर को नाइट होल्ड करने के लिए कहा जाता तो जिले की दूर दराज सीमाओं पर 300 किलोमीटर पर जा ही नहीं पाता था। लेकिन अब आम लोगों को न्याय सुलभ होगा। अब आम आने वाले समय में विधानसभा लोकसभा बढ़ेगा तो इसको इकाई को मानेंगे, तो ज़्यादा विधानसभा बढ़ेगी तो ज़्यादा एमएलए आएंगे, ज़्यादा लोकसभा के सांसद आएंगे, एमएलसी आएगा, तो आम कार्यकर्ता ज़्यादा लोगों के काम कर पाएगा, आम अधिकारी पटवारी भी ज़्यादा काम कर पाएगा, सचिव भी काम कर पाएगा, एसडीएम तहसीलदार कलेक्टर भी ज़्यादा काम कर पाएगा। ये शानदार काम आपने किया। मैं आपके एक बार और उज्जवल भविष्य की कामना करूंगा। कुछ आपकी सोच थी वो बहुत बढ़िया
कुछ आज हमने मांग की, आपने कमेटी का भी लंबा टाइम कटर कर दिया। एक बहुत ही शानदार आपने काम किया, ताकि आने वाले समय में और ऑप्शन रहे और नए जिले में। एज राजस्व मंत्री आज तो आपने बनाए, लेकिन और मांग भी रखूंगा आपके सामने, क्योंकि मेरे पास विधायक भी कहते हैं, जनप्रतिनिधि भी कहते हैं, आपने कई जनभावनाओं को ध्यान में रखते हुए किया, लेकिन और आने वाले समय में ऐसा ऑप्शन रखें जिससे नए जिले और बन सके, कुछ जिले और छोटे भी बनाए, और जिले ऐसे आने वाले समय में आपको भगवान मौका देगा, आम राजस्थान की जनता मौका देगी। इतने शानदार काम किया, जिससे छोटे जिलों का एक एक्सपेरिमेंट होगा, एक एक्सपेरिमेंट के माध्यम से ज्यादा सुलभ न्याय मिले, और लोगों की जो मांग है, जगह जगह ज्ञापन आते हैं, मीडिया के माध्यम से भी आ रहे हैं, आम कार्यकर्ता भी दे रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग भी हमें कहते हैं ये काम बहुत अच्छा किया, पहली बार इस तरह का काम हुआ, आप और हमारे इसको जिला बढ़ो। मैंने कहा भाई तुम लोग राज में रहे तो हम तो छाट के कम बना पाए, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने बहुत बड़ा काम किया, तो ये जिला और बनवा दे। तो मैं उनकी भावना को इन मीडिया के सामने आपके समक्ष रख रहा हूँ कि आने वाले समय में ऐसा ऑप्शन रखें जिसे जिले भी और बढ़े, और राजस्व इकाइयों का, प्रशासनिक इकाइयों का आम जनता की मांग के आधार पर विकेंद्रीकरण हो, तो महात्मा गांधी जी का सपना पूरा होगा, जनता को सुलभ न्याय मिलेगा। यही बात कहते हुए मैं मेरी बात को यही विराम दूंगा। आप सबने, जो हमारे कैबिनेट साथियों को भी धन्यवाद दूंगा, आपने सबने मिलकर इसमें जो सहयोग दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कमेटी रामलुभाई जी को बहुत धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने इतनी विषम परिस्थितियों में ये काम किया, और आपने मुख्यमंत्री जी के सपने को साकार किया। उनकी भावना थी। हमारी कहावत है कि जनता दुखियारी होती तो राजा नरक का अधिकारी होता है, ऐसे ही हमारे पुराणों में कहावत है। लेकिन जनता जो सुख होती, आज इन जिलों से जनता इतनी सुखी हुई तो स्वर्ग के अधिकारी हुए आप। तो आपने शानदार काम किया, इसलिए एक बार और आपको बधाई, धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद श्री रामलाल जी, राजस्व मंत्री। और अब वह ऐतिहासिक क्षण आ पहुंचा है